आज 170 मतलब 180 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वो भी शुद्ध है, सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ। अपने यहाँ पर च्यवनप्राश, जैसा आपने सुना, एक च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश है, शायद आप लोग को पता होगा। च्यवन ऋषि थे, वो साधना करते थे। अब ऋषि लोग की तो साधना बहुत होती है। तो एक राजा था, राजा की लड़की का, राजा का नाम भूल रहे हैं, तो राजकुमारी उनकी, तो राजकुमारी बच्चे लोग, तो उनने क्या किया, वो खेलते खेलते वन में पहुंची। तो ऋषि तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं, तो उसने ऋषि को छेड़ा, मतलब ऐसे खेल खेल में। तो उसने लकड़ी से कुछ किया, तो ऋषि की आँख की रोशनी चली, तब आँख में से जाकर तो ऋषि को बहुत ज़्यादा आँख से खून निकलने लगा, आँख डैमेज हो गई। तो घबरा गई लड़की एकदम से, राजकुमारी, तो वो वापस राजमहल में आई। राजा तक भी खबर पहुंची, तो राजा ने पता किया कि किसने ऐसा किया, मैं उसे दंड दूंगा। एक ऋषि को सताना बहुत बड़ा पाप होता है। तो पता चला कि राजा की लड़की ने ही एक कृत्य किया है। तो राजा ने उसे दंड देने के लिए उन ऋषि के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी। तो राजकुमारी ने भी उसके द्वारा तो हुआ ना एक कार्य, तो उसने उसकी बहुत सेवा करी, उसने सेवा की। और कहते हैं कि उसने च्यवनप्राश ही खिलाया, मतलब बना के औषधि के रूप में। तो वो ऋषि स्वस्थ हो गए एकदम कुछ साल के बाद, मतलब ये। तो उनका फिर उस च्यवनप्राश खाने से वो ऋषि की काया भी पहले जैसे मतलब जवान हो गए। फिर उन्होंने अपने संसारिक जीवन का प्रारंभ किया। ऐसा ये कहानी मतलब ऐसा। तो अपने यहाँ भी जो च्यवनप्राश बनकर और भी प्रोडक्ट बनते हैं, आपने देखा झंडू वैद्यनाथ के जो आते हैं उनमें हनी होती है, लेकिन अपने यहाँ पे हनी नहीं डालते हैं, विदाउट हनी का ही है सारा, प्रिजर्वेटिव भी अपन यूज नहीं करते हैं। तो ये तो जो सारे प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे लाए हुए हैं, आप लोग भी देखिए। और अब तो ठंडी का सीजन आ रहा है, इसमें च्यवनप्राश खाने से शरीर अच्छा बनता है, हेल्थी होते हैं, और इससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, और बात जैसे कब्ज जैसे जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। ये सभी उम्र के सब लोग ले सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है ना। दूसरी बात, अब कल पुष्य नक्षत्र है और बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ये गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। दीपावली आ रही है, तो और भी अच्छा ये संयोग बैठा हुआ है इसमें, क्योंकि दीपावली में सभी लोग सोना चांदी लेते ही हैं, खरीदते ना। तो ऐसा ही बोलते हैं कि अगर आप पुष्य नक्षत्र के दिन दवाई पिलाते हैं तो वो कई गुना फलीभूत होकर आती है। जैसे मुहूर्त निकलवाते ना, शादी ब्याह कुछ बड़ा काम करते हैं या मकान लेते हैं, तो पहले मुहूर्त निकलवाते हैं कि इस मुहूर्त में करेंगे तो ये अच्छा फलीभूत होगा। उसी प्रकार ये कुछ दवाइयों के लिए कुछ मुहूर्त रहते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र है, तो स्वाति नक्षत्र के जिस दिन वो रहता है उसकी बूंद उसी दिन उस चीज में जाएगी, तो मौती का काम करता है। ये अपने शास्त्रों में आपको अपने को माताजी महाराजी लोग ने बताया हुआ है। इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र में अगर आप स्वर्ण प्राशन बिंदु बच्चों को कराते हैं 6 माह से लेकर, और बाकी उम्र जो बताई हुई है वहां तक आप कराते हैं, तो आपका बच्चा स्वस्थ रहता है। तो आप कहेंगे क्या फायदा होता है? तो इससे बच्चों का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। जो बच्चे आपके बार बार बीमार पड़ते हैं ना, भूख नहीं लगती है, ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चों की जिद कर रहे हैं, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, कोई बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा है, किसी बच्चे का जन्म के समय रोए नहीं, तो वो बीमार रहते हैं पूरी उम्र। तो अगर आप स्वर्ण प्राशन कराते हैं बच्चों को, तो आपका बच्चा, आप देखेंगे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी अपेक्षा आपका बच्चा हटकर देखेगा, और आप खुद कहेंगे कि दीदी हाँ हमारा बच्चा ये एकदम स्वस्थ है, बीमार नहीं पड़ता। आप लोग विश्वास करिए, अभी जो 3 साल का कोरोना हुआ ना, उस कोरोना में जिन बच्चों ने पहले से स्वर्ण प्राशन लिया हुआ था उन बच्चों को कोरोना नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। एक बार बाहर थाईलैंड में शायद, मुझे याद आ रहा जहाँ तक, वहाँ पर एक महामारी बीमारी होती है ना, बहुत बड़ी प्लेग होती है कि बड़ी बड़ी बीमारियां, डेंगू वगैरह, ये तो वहाँ पर भी रोग हो गया जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे मर रहे थे, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे का मरण हो रहा था। तो आयुर्वेद में
आयुष डिपार्टमेंट होता ना, जहाँ स्वास्थ्य संबंधी सारी डिपार्टमेंट का रहता है डॉक्टर्स लोग, तो उनके पास खबर आई कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बच्चे लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सारी दवाइयाँ और उसके बाद लास्ट में ये स्वर्ण प्राशन कराया। तो धीरे से बस धीरे धीरे सारे बच्चों की जो ग्रोथ थी बढ़ने की वो कम हो गई। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि बच्चे स्वस्थ होने लगे, उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे तो कल का दिन बहुत अच्छा है। बाकी दिन तो अपन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन अगर आप पिलाते हैं बच्चों को तो आपका बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा और स्वस्थ रहेगा। सबसे बड़ी ये बात है कि जो स्वर्ण प्राशन ने अपने यहाँ पर 16 संस्कार बताए हैं। ये आप लोग ने आदि पुराण जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसमें आदिनाथ भगवान ने पूरा बताया है, जन्म से लेके मरण तक, कि आप एक ही दिन का ही बच्चा होता है तो आप क्या क्या संस्कार करते जाएं तो आपके बच्चे के अंदर ये संस्कार आते जाएंगे। इसी प्रकार स्वर्ण प्राशन, ये सोने से, आप जैसा नाम देख रहे स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना सभी लोग परिचित है। प्राशन मतलब उसको पिलाना। जैसे होता है ना कि आप लोग बच्चे को, जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसको कौसनी कराते हैं, चांदी की कटोरी से, चांदी की चम्मच से बच्चे को कुछ खिलाते हैं। इसी प्रकार से ये स्वर्ण प्राशन का है। इसमें कई जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं। ये जैसे ब्राह्मणी शंखपुष्पी है जो आपके ब्रेन को बूस्टअप करती है, मेमोरी तेज होती है, दिमाग आपका बच्चों का जो तेज होता है उसके लिए इसमें ब्राह्मणी शंखपुष्पी बच्चे बार बार भूलते नहीं है। होता है ना, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बोलते मम्मी हम इतनी तो पढ़ाई करते हैं लेकिन क्या करें, रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि बच्चों का दिमाग जितना रहेगा सबका सहयोग उतना ही काम करेगा। तो आपके बच्चों की भी याददाश्त बन जाए, पढ़ाई में वो अच्छे एक्टिव रहे, हर क्षेत्र में बच्चा अपना आगे आए, उसके लिए आप स्वर्ण प्राशन लगातार करें। अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप उसे 1 माह से लेके 4 साल तक लगातार कराते हैं तो उसका रिजल्ट आप देखें, हमें नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद बताएंगे कि दीदी हमारा बच्चे को ये ऐसा हो, बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये 16 संस्कार है। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने गुरुजी की भावना थी। आचार्य श्री के बहुत सारे प्रकल्प थे, उनमें पूर्ण आयु था। आचार्य भगवान ने सबसे पहले भगवत तीर्थ की स्थापना की थी, सभी लोग नाम से परिचित हैं। वहाँ पर उन्होंने 17 साल प्रैक्टिस की, मतलब अपना वो दिया, सेवा दी। उसके बाद पूर्ण आयु है और बीच में ये प्रतिभा स्थली आया, जलचर का आचार्य भगवान की सारी प्रोजेक्ट। इसके बाद पूर्ण आयु, इस पूर्ण आयु को आचार्य भगवान बहुत ऊपर उठाना चाहते थे, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार। इसके लिए उन्होंने कॉलेज की भी स्थापना की। पूर्ण आयु आयुर्वेद कॉलेज है लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। आज अपने यहाँ पर 300 बच्चियाँ हैं जो बैच बनने वाली BMS कोर्स कर रहे हैं और अब ये नया बैच आने वाला है। इसमें ही आपके महाराष्ट्र से एक बच्ची है वनिता जैन, शायद आप लोग ने व्हाट्सएप में भी सुना होगा। उस बच्ची के जो अभी नीट क्वालिफाई किया उसके 645 अंक, आप सोचिए 700 में से। वो बच्ची चाहे तो MBBS में एडमिशन ले सकती है, लेकिन उसको गुरुजी के प्रति है कि नहीं मुझे आयुर्वेद करना है, गुरुजी ने कहा था, तो उसने अपने पूर्ण आयु कॉलेज में एडमिशन लिया। ऐसे हर साल अपने यहाँ बच्चियाँ अच्छी आती हैं जो क्वालिफाई होके आती हैं। तो ये गुरुजी का सपना है कि पूर्ण आयु को ऊपर उठाना, लेकिन अब गुरुजी का सपना था, उस सपने को हम सब मिलकर साकार करेंगे ना, क्योंकि अब तो अपने पास उनकी गुरुजी की भावना साकार करेंगे। दीदी का विश्वास ठीक नहीं है, क्या गुरुजी का काम आता ना तो आटे न हो जाते, भर जाते हैं, तो फिर आगे कुछ कहने के लिए गला भी रुंध जाता है, ये होता है। आगे कुछ नहीं, तो ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि जो गुरुजी की प्रकल्प था, लास्ट उनका ये पूर्ण आयु भी था, तो इसको उठाना चाह रहे थे। तो इसको
गुरुजी कहते थे कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो बाहर से मतलब ऊपर बाहर से तो कोई नहीं आएगा, ऊपर से देव आएंगे वो पूरा करेंगे। जैसे आप लोग ने सुना है, शास्त्र पढ़ते माता जी लोग आपको स्वाध्याय कराती है कि राजा चंद्रगुप्त का नाम सभी ने सुना हुआ है, सुना है ना। जब वो मुनि बने थे उनकी साधना इतनी अच्छी थी, उनकी चर्या, कि उनको वन में जंगल में रहे, वो तो जंगल में 12 वर्ष तक उनको देवों ने आहार कराया। ये आप लोग ने स्वाध्याय में पढ़ा हुआ। इसी प्रकार अगर अपन नहीं करते, आप पता नहीं अपने बीच में कौन देव आके आपके रूप में बैठा रहेगा और वो गुरुजी के प्रकल्पों को पूरा करेगा। तो अगर अपन गुरुजी के लिए श्रद्धांजलि मतलब विनयान्जलि ना अपने गुरुजी के प्रति अपन को, तो अपन सब होके करेंगे, तो इससे आपकी गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव रहेगा। ठीक है, तो कल स्वर्ण प्राशन का दिवस है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को लेके आइए, क्योंकि कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक ही रहेगा, है ना। तो हम आपके नगर में आए हुए हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, स्वस्थता को प्राप्त हो, सभी पूर्ण आयु को प्राप्त हो, और जिससे आपके शरीर में वो ऊर्जा आए, आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो कि आप आगे बढ़ें और जो भी प्रकल्प है उनमें अपनी सहभागी कर दें। सभी लोगों को जय जिले।